नमस्ते। कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैं टेरेस से शुरू कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अभी ना फ़िलहाल काफ़ी मौसम ख़राब हो चुका है। वैसे इतना आइडिया नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं। वैसे जब भी हमारे को कपड़े डालने होते हैं ना, दरवाजे के साथ एक रस्सी बांधी गई होती है दीवार पे, उस पे हम इजीली डाल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हो चुकी थी यहाँ पे बारिश शुरू, क्योंकि जानवर अभी फ़िलहाल बाहर रखे थे, वो अभी फ़िलहाल अंदर बांधने शुरू कर दिए थे चाचू और ताऊ ने। वैसे बारिश अचानक ही हुई और जो जानवर थे वो बाहर थे रखे हुए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ओबरे की साफ़ सफाई नहीं की गई थी। अभी फ़िलहाल जो रेडी है वो साइड में लगाई गई है, जिसमें गोबर ले जाते हैं और बचा हुआ घास ले जाते हैं। अभी फ़िलहाल ताऊ ने सामने से जानवर खोलने शुरू कर दिए थे। वैसे ना जो मेरा डॉग है भूरू, वो ना इनको देख के हर बार ही भौंकता है, तो ये बाहर अभी इस टाइम बैठा हुआ है। और वैसे ना पार्ली साइड से बारिश ज़ोर से आनी शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे घर वाले थोड़ा जल्दी कर रहे हैं गाय को अंदर बांधने के लिए। वैसे बरसात के टाइम ना काफ़ी दिक्कत होती है जानवरों को अंदर बाहर करने में, क्योंकि इनमें से दो गाय ऐसी है जो मतलब अभी कुछ टाइम के बाद सूने वाली है। इनका बेबी होगा कुछ टाइम के बाद, तो उस कारण से ना हमारे को बरसात का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। और वैसे ना एक सदस्य को घास के पास भी खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि जो गाय है वो एकदम से घास निकाल देती है बाहर। और सामने जो गाय आ रही है, सेम वही इसने किया था जो मैंने आपको अभी बताया। इसने ना घास एकदम से निकाल के बाहर फेंक दिया था, तो जो दूसरी गाय है उसने खाना शुरू कर दिया था। तभी मैं बाहर खड़ा हो गया था। अब थोड़ी उम, देर के बाद मैंने घास साइड कर दिया था, क्योंकि बैल आने शुरू हो गए थे। वैसे जो मेरा डॉग है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये इनको देख के भौंकता ही भौंकता है हर बारी जब इनको मॉर्निंग के टाइम खोलते हैं या फिर बांधते हैं। वैसे तो मैंने इसको ट्रेनिंग दे रखी थी एक जगह पे रहने की ना। वैसे इसको बरसात के टाइम ना बाहर जाने की इतनी गंदी आदत पड़ी है। और ना मैंने इसकी जो बोरी है वो इस दरवाजे के साथ लगाई गई थी। मैंने ना वैसे इसको ठीक कर दिया था। इसका ना वैसे एक एक जगह इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने ठीक कर दी थी ताकि इजीली रह सके। थोड़ी देर के बाद मैंने ना रेनकोट पहन के आ गया था गोबर फेंकने के लिए, जो कि इस डब्बे में डाला जाता है। वैसे ना इस रास्ते में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आप जितनी बारी घास काट लो, जितनी मर्जी बार आप बिच्छू काट लो, वो ना दोबारा उग जाते हैं, जिस कारण से ना हमारे को इन पत्थर वाली सीढ़ियों में आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिलहाल जब मैं यहाँ से ऊपर चढ़ गया था, तो ये जो रास्ता है ना, ये सबसे गंदा रास्ता है। जब भी बारिश होती है यहाँ पे ना कीचड़ बनता ही बनता है, जिस कारण से ना हमारे को गिरने का भी डर रहता है। दूसरी जगह है ये, जब भी हमारे को यहाँ से परे जाना होता है पुराने घर की तरफ ना, जहाँ पे गाय बांधते हैं, इसको थाची बोलते हैं पहाड़ी बोली में। तो यहाँ ना बहुत गंदे तरीके से जूते गंदे हो जाते हैं, और हमारे को ना फिर जूते धो के जाना पड़ता है। ये सिर्फ बरसात और बर्फ़ के टाइम में होता है, तो इतना आसान नहीं है बरसात के दिनों में घर के काम कर पाना, स्पेशली ओबरे का। जब भी हमारे को घास रखना होता है ना, तो राइट हैंड साइड ही रखना होता है, क्योंकि अगर जब हमने लेंटर के ऊपर घास रख दिया तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आजकल बारिश लगी हुई है। ये ड्रम मैंने यहाँ छोड़ दिया था, रेडी मैंने पहले ही साइड में लगा रखी थी, गोबर मैंने फेंक दिया था और घास साथ साथ में। तो फिलहाल ही मैंने यहाँ पे रखी थी रेडी, क्योंकि सबसे पहले हमारे को ना डब्बा रखना होता है, जिस कारण से हमारे को अगर ये रेडी रख दी तो दिक्कत होगी। जो घास है ना वो यहाँ पे रख दिया था, और डब्बा ना वैसे मैंने सामने रख दिया था। चाचू इस टाइम जा रहे हैं गोबर घोलने के लिए, मिक्स करने के लिए, तो मेरा जो काम है वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लग ख़त्म हो जाएगा। जो कुत्ते हैं ना वो यहाँ पे थोड़ी सी जगह यहाँ पे लेट गए थे, और जो बैल का ओबर है ना वो अंदर जाके है, तो यहाँ थोड़ा अंधेरा ही दिखता है जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद हो जाएगा ना मेरा ये जो काम है वो ख़त्म। और हमारे को ना ये जो रेडी है ये इस जगह पे रखनी होती है जहाँ पे गाय बांधते हैं ना। गाय बांधने की जगह थोड़ी पीछे है, और ये जो रेडी है ना ये थोड़ी आगे हमारे को ले जानी पड़ती है। और शाम के टाइम ये जो जितनी भी जगह है ये साफ़ करनी पड़ेगी। शाम तक पता नहीं ये जगह सूखेगी कि नहीं, और साथ में रास्ता और जो बैल की जगह है वो भी। थोड़ी देर के बाद यहाँ ना बारिश रुक चुकी थी। इस टाइम मैं जा रहा था अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के लिए नए घर की तरफ। इस टाइम दोनों ताऊ यहाँ पे बातचीत करने लग गए थे, तो मैं जा रहा हूँ सामने वाले घर में, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले ही मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो इस घर में ना पूरा अकेला मैं ही होता हूँ, और
इस घर में अब मेरे को आदत हो चुकी है अकेले रहने की। जब भी हमारे को ये रास्ता यूज़ करना पड़ता है ना, इस रास्ते में भी हमारे को ध्यान से जाना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में जब पानी इकट्ठा होता है तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, जिस कारण से ना हमारे को गिरने का डर रहता है। और ना इस जगह पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बैलेंस बनाना, क्योंकि आप ऊपर को नीचे को कहीं को भी गिर सकते हो। तो हमारे को इन रास्तों पे ना थोड़ा ध्यान से ही जाना पड़ता है। वैसे एक रास्ता इसी खेत में बनाया गया है साइड से, बाकी जो खेत में रास्ते हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा जब मक्की की कटाई होगी। वैसे ना यहाँ पे मौसम साफ़ हो गया था 12 बजे के बाद, और दादी ने ना अपने बिस्तर सिराना यहाँ पे बाहर रखे हुए थे। तो 3 बजे मैं ना पुराने घर आ गया था। वैसे ये पुराना घर है, ये पुश्तैनी है, और हम 4 पुश्ते जो इस घर में आज तक साथ रह रहे हैं। और जो जानवर है वो बाहर बांध दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ये भीग गए थे, अंदर सूखे नहीं सूखे वो पता नहीं था। और जानवरों को ना इस टाइम खोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको ना मॉर्निंग के टाइम पानी नहीं पिलाया गया था, बारिश हो रही थी उस दौरान। तो गायों को ना एक एक गाय को खोला जाएगा, और सामने जो खुरली है जहाँ पे ताऊ खड़े हैं वहाँ पे ना एक एक गाय को पानी पिलाया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी गाय है जिनको साथ साथ खोला जाता है। ये जो गाय है ये गाभिन है, और कुछ टाइम के बाद इसका बेबी होगा, तो इनको ना पानी पिलाना भी शाम के टाइम ज़रूरी है। कुछ एक कुत्ते हैं जो लेंटर के ऊपर रहते हैं, आज सिर्फ एक ही है और बाकी है नहीं, क्योंकि ये आस पड़ोस में चले जाते हैं और ना हमारे को आने जाने में भी दिक्कत होती है। यहाँ ना इन दो गायों को साथ खोल दिया था, ताई को ना इन सीढ़ी से ना नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेलिंग नहीं लगाई है। गाय ना अजीब तरीके से यहाँ पे ना खड़ी होती है, जिस कारण से हमारे को सीढ़ी उतरने में भी दिक्कत होती है। ये जो गाय है ना ये मेरे सामने हुई है, और आज तक ना इसने मेरे को कभी मारा नहीं। ये जो दूसरी गाय है ये भी गाभिन है, और इसको ना थोड़ा टाइम लगता है। लास्ट में ये दो बैल खोले जाते हैं पानी पीने के लिए। एक तो खैर आगे चला गया, ताऊ चले गए थे उसको बांधने के लिए। दूसरा अभी फ़िलहाल यहाँ पे पानी पीने में वैसे काफ़ी टाइम लगता है। इसकी जो हाइट है ना वो काफ़ी बड़ी है। जब भी इसको अंदर ओबरे में बांधते हैं तो इसका सर हर बारी ऊपर फट्टे में लगता है। थोड़ी देर के बाद मैं चल पड़ा था नीचे। ये जो मेरा डॉग है ना ये हर बारी इस गेट के पास बैठता है, क्योंकि मेरे को ना आने जाने में दिक्कत होती है, घर वालों को भी दिक्कत होती है। घर वाले फिर मेरे को बोलते हैं कि कैसा कुत्ता है तेरा, ये तो गेट के पास बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद ना मैंने इसको यहाँ पे बैठा दिया था, जहाँ पे जूते वगैरह रखते हैं घर के बाहर ही। और इसके बाद मैं चले जाऊँगा काम करने के लिए। और एक गेट भी हमारे को बंद करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो कुत्ता है ना वो भाग जाता है शाम के टाइम, और नेक्स्ट डे या दूसरे दिन वो आता है सीधा। तो हमारे को एक गेट भी साथ में बंद करना पड़ता है। शाम के टाइम हमारे को वैसे पूरी थाची साफ़ करनी पड़ती है। वैसे ना जो गाय की थाची और बैल की थाची है ना उसमें हमारे को कम टाइम लगता है साफ़ करने में, क्योंकि अंदर जो ओबरे हैं ना वो साफ़ करने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ से शुरू होके हमारे को लास्ट में जो पोल है लगा हुआ वहाँ तक पूरा ही एरिया साफ़ करना पड़ता है। तो फ़िलहाल ड्रम वगैरह तो मैंने पहले ही साइड कर लिए थे। ये जो प्रात है ना ये अभी फ़िलहाल ड्रम के साथ यहाँ पे रखना है। इसमें ना वैसे भूस वगैरह चपाती वगैरह दी जाती है। थोड़ी देर के बाद ना जब मैं ऊपर को जा रहा था गोबर फेंक के, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह बिच्छू है। तो फिलहाल इसकी भी जगह की साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फेस पे बाजू पे हाथ पे लगने का डर रहता है। मेरे को ना जब भी यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाना होता है ना लेफ्ट हैंड साइड ही बिच्छू है। ये हाथ में इतना ज़ोर से लगता है ना पूरा हाथ लाल हो जाता है और दाने दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऊपर मैं पहुंच चुका था, और ये लेफ्ट हैंड साइड भी बिच्छू है। ताऊ ना कुछ दिनों के बाद ये जो बिच्छू है जितने भी बिच्छू उगे हैं वो काटना शुरू कर देंगे। इससे ना हमारे को थोड़ी आसानी रहती है आने और जाने में। वैसे ना मेरे पड़ोस से बच्चा था, ये ना मेरे को नमस्ते कर रहा था, क्योंकि इसको ना शर्म आती है कैमरे के सामने आना जाना, तो मेरे को ना दूर से ही नमस्ते कर लेता है। तो इनकी और मेरी बॉन्डिंग ना काफ़ी अच्छी है। इस टाइम शाम का जो काम था वो मेरा ख़त्म होने वाला था, और ये जो डब्बा मैं ले जाता हूँ ना ये हमारे को स्टोर रूम के पास रखना पड़ता है, ताकि हमारे को ना ढूंढने में ले जाने में इजी रहे। डब्बा रखने के बाद ना मेरे को अपने कुत्ते को भी चेक करना पड़ता है, भूरू को। ये दोबारा यहाँ पे गेट के पास बैठ गया। मेरे को ना एक चीज़ इसकी समझ नहीं आती, गेट के पास काय को बैठेगा, या फिर जो दरवाज़ा है अंदर मेन कमरे में जाने के लिए वहाँ भी बैठ जाएगा। थोड़ी देर के बाद हो चुका था मेरा काम ख़त्म। ये जो रेडी है इस बारी मैंने दूसरी जगह लगाई है। 3 ऐसी जगह है जहाँ मेरे को रेडी रखनी होती है। 2 जहाँ पे गड्ढे बने हैं इधर, तीसरी जहाँ मैंने अभी रेडी लगाई है यहाँ पे रखनी होती है। और नीचे ये जो एरिया है ये स्पेशली गोबराश के लिए बनाया गया है, जहाँ पे बचा हुआ घास गोबर डाला जाता है। इसके ना ऊपर मतलब जहाँ मैं गोबर फेंकता हूँ यहाँ पे पेड़ उगना शुरू हो चुका है।
तो मेरे को अब इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। इसको हम कहीं बाद में दूसरी जगह पे लगा देंगे ताकि इजीली ग्रो हो जाए। इसको मैंने ट्रेनिंग दी थी गेट के पास दरवाजे के ऊपर नहीं सोते, हट फिर के उसी जगह पे आएगा, और मैंने गेट यहाँ पे बंद कर दिया था। इसको तो खैर अब समझाना भी वो बेकार है क्योंकि ये अब 3 साल का हो जाएगा और ट्रेनिंग इसको अब दे पाना काफ़ी मुश्किल है। सामने थे ताई बैठे हुए, इनको पता नहीं था कि वीडियो शूट कर रहा हूँ। वैसे ना जब भी हमारे को जूते खोलने होते हैं ना, बाहर खोलने होते हैं घर के, और फट्टा यहाँ पे लगाया गया है लकड़ी का ना, ये बनाया गया है कुछ बैठने के लिए। जो दरवाज़ा सामने है ना, यहाँ इसके ऊपर बैठेगा जाके बीच में, ताकि हमारे को ना आने जाने में दिक्कत रहे। और एक है ये बड़ा दरवाज़ा है, भारी है, यहाँ भी ये सो जाता है, तो हमारे को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा था, तो ये जो डॉग है ये मेरे बुआ के घर में रहता है, ये इस टाइम आ चुका था। मैं इसको प्यार से ना कालू बोलता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं चल पड़ा था कमरे की तरफ, दादी चल पड़े थे पुराने घर की तरफ, और सोच रहा था कि अब व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और ना हमारे को ये जो दरवाज़ा है इसमें ना कुंडी या हुक लगाना पड़ता है ताकि ये खुले ना, क्योंकि ये रात भर बजता है। तो आजकल बरसात है तो दरवाजे फूल जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो उस कारण से ना हम आराम से ही बंद करते हैं। इस टाइम मैं ना अपने पुराने वाले कमरे में चला जाऊंगा, क्योंकि थोड़ी देर मैं ना शाम के टाइम टेरेस पे घूमता हूँ। मेरा कमरा ना अभी फ़िलहाल में थोड़ा मैस हो चुका है क्योंकि पापा मम्मी अभी यूज़ करते हैं। मैं हेडफोन लेके टेरेस पे चला जाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।